वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लाए हैं जिस चैप्टर का नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। ये चैप्टर जो है सब्जेक्ट हिस्ट्री CBSE NCERT बुक क्लास 7th से लिया गया है। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 by 1 इनको डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज हर कैपिटल एट दिल्ली। उस रूलर का नाम हमने बताना है जिसने सबसे पहले अपनी कैपिटल दिल्ली में एस्टेब्लिश की। तो आंसर है अनंगापाला ऑफ तोमरा राजपूत फर्स्ट एस्टेब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। तो उस रूलर का नाम क्या है? अनंगापाला, जो कि तोमर राजपूत से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान के अंदर जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ की या उस एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज क्या थी? तो पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान के दौरान उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में थी उस वक्त जो लैंग्वेज थी या जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज का नाम था पर्शियन लैंग्वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फॉरदेस्ट एक्सटेंट। अब हमने बताना है उस रूलर का नाम बताओ जिसके रेन के दौरान जो दिल्ली सल्तनत थी वो फॉरदेस्ट एक्सटेंट मतलब सबसे दूर तक उसका फैलाव देखने को मिला। तो उस सल्तनत का नाम था मोहम्मद तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद तुगलक। सल्तनत रीच इट्स फॉरदेस्ट एक्सटेंट इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक के रेन के दौरान सल्तनत जो थी दिल्ली सल्तनत वो फॉरदेस्ट एक्सटेंट तक उसका फैलाव देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया। इब्न बतूता जो है कौन सी कंट्री से इंडिया में आए? तो इसका आंसर है इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को। तो मोरक्को जो है उस कंट्री का नाम था जहां से इब्न बतूता जो है हिंदुस्तान में आए। तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, सर्कल ऑफ जस्टिस के मुताबिक व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स। ये मिलिट्री कमांडर्स के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों था टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड। पीजेंट्री मतलब कि जो उस वक्त के जो पीजेंट्स थे उनके मुतालिक उनके रिलेटेड जो है इंटरेस्टेड थे उस वक्त के मिलिट्री कमांडर्स। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे क्या वजह है? अकॉर्डिंग टू द सर्कल जस्टिस इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड बिकॉज क्यों? क्योंकि किंग कैनॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। क्योंकि जो उस वक्त का जो किंग था, जो राजा था, वो सोल्जर्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता था। एंड और सोल्जर्स कैनॉट लिव विदाउट सैलरी। और जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही सलाहकार थे, वो अपनी सैलरी के बगैर जो है जिंदा नहीं रह सकते थे। सैलरीज ऑफ सोल्जर्स केम फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। और जो उन सोल्जर्स की जो सैलरी होती थी वो कहां से आती थी? वो आती थी जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था पीजेंट्स से। जो उस वक्त के किसान पीजेंट्स वगैरह थे उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसी कलेक्टेड रेवेन्यू से सोल्जर्स को जो है सैलरी वेजेस दी जाती थी। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पिरस एंड हैप्पी। लेकिन जो पीजेंट था वो रेवेन्यू या जो उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता था वो तभी दे सकता था जब वो उस रीन से, उस हुकूमत से, उस राजा से जो था खुश होता था या फिर प्रॉस्पिरस मतलब उसके दौरान जो है उसने काफ़ी डेवलपमेंट या प्रोग्रेस हासिल की होगी और वो पेजेंट्स जो हैं उस हुकूमत से खुश थे।
फिर जाके वो पीजेंट जो है उस वक्त के राजा को या उस वक्त के स्टेट या गवर्नमेंट को जो है क्या देते थे, टैक्स देते थे। तो जिस रेवेन्यू से जो है राजा जो फिर अपनी सोल्जर्स को सैलरी देता था। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी टेक्स्ट बुक के जो बाकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड सो ऑन, उन क्वेश्चंस को भी 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। नमस्कार।